हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे श्री बालाजी पब्लिकेशन बुक के सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 39, 40 और 41। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। तो देखिए इसमें क्या लाना है हमें, ए इनवर्स अपॉन ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। ये जो ए पावर माइनस में लिखा है ना, इसको ए इनवर्स भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही इसको भी ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ए इनवर्स अपॉन ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव पावर बना लें, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए, और इसके नीचे ये वाला ए इनवर्स, ये 1 अपॉन ए प्लस ये 1 अपॉन बी। आप देखिए साइन लिखते समय बड़ा ध्यान रखिए, यहाँ 1 अपॉन ए लिखा, यहाँ पर था ना प्लस इसके सामने, तो इसके सामने यहाँ पर प्लस बनाइए, और यहाँ पर 1 अपॉन ए और यहाँ पर 1 अपॉन ए, इसके लिए हो जाएगा माइनस 1 अपॉन बी। इक्वल के सामने इक्वल, जो लिखा था वो लिख लीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप प्रॉपरली लिखते हैं तो अगले स्टेप में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये वाला ए किसके साथ था, ये वाला बी किसके साथ था। अब देखिए इतने पोर्शन में ऊपर तो 1 अपॉन ए है, एज इट इज लिखा रहने देंगे। नीचे वाले में देखिए तो ए बी एलसीएम मिल जाएगा, और ये बी इधर आएगा मल्टीप्लाई होकर, और ए इस साइड, क्योंकि ए बी एलसीएम आ गया तो बी इस साइड आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ए इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसमें एलसीएम, इसमें भी एलसीएम ए बी, और ऊपर तो 1 अपॉन ए था पहले से लिखा रहने देंगे, और यहाँ पर बी माइनस ए इक्वल्स टू 2b² अपॉन b² माइनस a²। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो होता क्या है, इसका अपॉन का अपॉन कन्वर्ट हो जाता है। मतलब a वाला जो है a के साथ क्या आ जाएगा, d सबसे नीचे वाला, और b के साथ क्या आ जाएगा, c वाला। ये होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन जान लो जरा। जैसे लिखा है a अपॉन बी लिखा है, इसको डिवाइड ही तो करना है हमें c अपॉन डी से। तो हमने ये सीखा था कि जब भी डिवाइड हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन लगता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये डी अपॉन सी हो जाएगा। यहीं से आया ये ए डी अपॉन बी सी। इतनी बात क्लियर हो गई ना आपको, ये बात समझ में आई। अब देखिए इसी के हिसाब से इसको भी सोचना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन ए बी, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन ए, और ये अपॉन में है, ये मल्टीप्लाई होकर ए बी चला गया ऊपर, और बी प्लस ए आ गया नीचे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसी तरह से इसमें भी 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई, ये वाला ए बी चला गया ऊपर, और यहाँ पर आ गया बी माइनस ए। क्लियर हो गई बात। अब देखो ये पूरा एक साथ है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखें। अब देखो ये मल्टीप्लाई में यहाँ से ए और यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा। याद रखिए मल्टीप्लाई में हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो तभी कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं हो सकता। ये वाला ए, ये वाला ए कैंसिल। अब इस साइड जो लिखा है वो नोट कर दीजिए, 2b² अपॉन b² माइनस a²। अब देखिए इस साइड बचा बी प्लस है, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ बी माइनस है, एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, b² माइनस a², क्योंकि b प्लस है बी माइनस है, a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई लिखेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आएगा इनका, b² माइनस a² आएगा ना। आइडेंटिटी बताई थी मैंने, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b², उसी से आया ये। तो यहाँ क्या, b। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर b है, एलसीएम में डिनोमिनेटर में b प्लस ए था, यहाँ b माइनस ए तो नहीं है, b माइनस ए से इसका मल्टीप्लाई होगा b माइनस ए, प्लस यहाँ पर b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, b प्लस ए। ठीक, इक्वल में कितना, 2b² अपॉन b² माइनस a²। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको ओपन कर दीजिए। इसको जब ओपन करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर b और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो b², b और a का मल्टीप्लाई तो ab। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर देखिए ऐसे ही b और b का मल्टीप्लाई b², और b और a का मल्टीप्लाई ab, और डिवाइड में कितना, अब देखिए डिवाइड में कितना लिखा है, b² माइनस a² लिखा है ना, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, b² माइनस a²। क्लियर, इक्वल में
2b² अपॉन b² माइनस a²। अब देखिए यहाँ से ए बी कैंसल आउट, ये b² बचा, b² बचा, b² कितना हो गया, 2b² हो गया ना। तो इसका यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर समझ लीजिए b² कितना 2b² और अपॉन में कितना b² माइनस a², और इस साइड इक्वल में क्या था 2b² अपॉन b² माइनस a²। अब देखिए LHS RHS इक्वल आ गया, बस यही हमें प्रूफ करना था, है ना। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट था, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है ना। और इसे क्या लिखते हैं A इनवर्स, तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना था, a पावर -1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a होता है। ठीक, यहाँ पर जितनी पावर अगर -2 होती तो 1 अपॉन a² आ जाता। क्लियर हो गई ना बात, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 3 पावर n इज इक्वल्स टू 81। तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमें स्क्वायर रूट हटाना है। और स्क्वायर रूट कब हटेगा, किसी का भी स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हम देखिए दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें तो जब भी रूट का स्क्वायर होता है, जैसे रूट a लिखा है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये क्यों हट जाता है ये भी मैंने बताया था, क्योंकि स्क्वायर रूट a से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो स्क्वायर रूट क्या बना देगा, a बना देगा। ऐसे ही कहीं पर भी स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, कहीं पर भी स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 लिखा है तो ये इससे स्क्वायर रूट नहीं हटेगा, दोनों सेम स्क्वायर रूट में है ना, तो अब यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर होता स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर होता क्यूब रूट 3 इस तरह से, तब ये मल्टीप्लाई ना होता, तब ये ऐसे ही रहता स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 3, तब ये ऐसे ही रहता। बात आ रही समझ में। तो देखिए आगे कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए क्या लिख दें हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इस साइड कितना आ जाएगा 3 पावर n, और इस साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना चाहे आइडेंटिटी की फॉर्म में। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। इससे क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि आपने स्क्वायर रूट कैसे हटाया है, ये भी क्लियर हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में। तो 3 पावर n, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा कि भाई n को अगर फाइंड करना है तो इनके बेस सेम कर दें। अगर बेस सेम कर देंगे तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर 3 की पावर कितना होगा 81, 3 3 जा 9, 3 27, 3 81, मतलब 3 की पावर 4। आपको अगर नहीं आ रहा है जल्दी से तो आप साइड में कर भी सकते हैं। 81 है, 3 से कट होगा ये, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 हुआ ना, 2 बच रहा है यहाँ पर, 21 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो कितने टाइम आएगा 1 2 3 4, 3 पावर 4। क्लियर बात। अब यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही, पावर की पावर। अब पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 पावर 8। अब देखिए दोनों के बेस इक्वल हो गए, जब दोनों के बेस इक्वल हो गए तो उनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 8। आ गई बात समझ में। और यहाँ पर भी चाहे आप फॉर्मूला लिख दीजिए कि a पावर m, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, इफ a पावर m इक्वल्स टू, if a power m equals to a power n, then m equals to n। ठीक है, बस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा हो जाता है अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो। ठीक, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 41। अब 41 में देखिए क्या लिखा हुआ है, -3 क्वेश्चन नंबर 41, -3 और -3 की पावर है -2 और फिर -2 की पावर है -2, ठीक है, और फिर उसकी पावर है -1/4।
तो आप देखिए पावर की पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती हैं। तो बताइए जरा -3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये तो प्लस हो गया ना, 2 2 जा 4, माइनस का 2 है ना, तो -2 कितना हो गया, -4 होता, लेकिन ये दोनों माइनस से क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और उसकी पावर है -1/4, तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 4 कैंसिल आउट, कितना बच रहा है, बच रहा है -3 पावर -1। अब -3 पावर -1 है, ठीक है, तो पावर माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/3, कितना था, -3 था ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/-3, या इसको हम कह सकते हैं -1/3, इस तरह से। ये सही तरीका है लिखने का, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, और आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रेशनलाइजेशन, उसके बाद फिर इस बुक का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।